बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज द केमिकल टेस्ट दैट इज यूज्ड फॉर डायग्नोसिस ऑफ ट्यूबरक्लोसिस इज. तो यहाँ पर हमें वो केमिकल टेस्ट बताना है जिससे हम ट्यूबरक्लोसिस को डायग्नोस करते हैं. ऑप्शन दिए हुए हैं 4. तो बात कर लेते हैं सबसे पहले इस क्वेश्चन के की कॉन्सेप्ट की. तो क्या की कॉन्सेप्ट होगा यहाँ पे? डायग्नोसिस ऑफ infectious diseases, राइट. तो ये जो हमारी ट्यूबरक्लोसिस है इन्फेक्शियस डिसीज है बेसिकली. यहाँ पर सबसे पहला जो टेस्ट दिया हुआ है दैट इज वेसन स्टेन टेस्ट. तो ये जो टेस्ट होता है वेसन स्टेन टेस्ट, ये बेसिकली एक तरह का प्रोसीजर होता है, स्टेनिंग प्रोसीजर होता है, माइक्रोस्कोपिक स्टेनिंग प्रोसीजर होता है, राइट. जहाँ पे इथाइल अल्कोहल फिनॉल से माइक्रोस्कोपिक स्टेनिंग होती है. ये बेसिकली एक मॉडिफाइड मिथाइलिन ब्लू स्टेन यूज किया जाता है इसके अंदर, जिसे हम कहते हैं बेसिक फुशिन. ये लिख के बताते हैं क्या कहते हैं इसको. फुशिन मिथाइलिन ब्लू. इससे इसके अंदर स्टेनिंग होती है और जो डिसीज है जिसको डायग्नोस करने के लिए स्टेन यूज होता है दैट इज ब्यूबोनिक प्लेग. तो ये हमारा आंसर नहीं हो सकता. देन हम बात करते हैं ऑप्शन बी की, दैट इज डिक टेस्ट. तो डिक टेस्ट के केस में क्या होता है? इट इज बेसिकली द टेस्ट जिसके अंदर हम ससेप्टिबिलिटी देखते हैं स्कारलेट फीवर की, स्किन के अंदर स्कारलेट फीवर टॉक्सिन डाल के. स्कारलेट फीवर टॉक्सिन को स्किन के अंदर डाल के हम ये स्कारलेट फीवर की ससेप्टिबिलिटी देखते हैं. तो यहाँ पर स्कारलेट फीवर के लिए किया जाता है, ये भी आंसर नहीं हो सकता. देन हमारा थर्ड ऑप्शन है वॉसरमैन टेस्ट, राइट. वॉसरमैन टेस्ट. तो बेसिकली इस टेस्ट में क्या होता है, इस टेस्ट की जब मैं बात करता हूँ तो वॉसरमैन टेस्ट के अंदर बेसिकली डिसीज को डायग्नोस करने के लिए हम इस टेस्ट को यूज करते हैं. कौन सी डिसीज है वो? बेसिकली एंटीबॉडी टेस्ट होता है ये, तो हम ये लिख सकते हैं एंटीबॉडी टेस्ट है ये. और जो डिसीज जिसके अंदर ये यूज होता है दैट इज सिफिलिस. तो ये हम चीज लिख लेते हैं यहाँ पे कि ये वाला जो टेस्ट है ये सिफिलिस के लिए होता है, ये स्कारलेट फीवर के लिए होता है, ये ब्यूबोनिक प्लेग के लिए होता है. अब आता है हमारा मॉन्टॉक्स टेस्ट, दैट इज द डी ऑप्शन. मैंटॉक्स टेस्ट के अंदर क्या प्रोसीजर है, हम सारी बातें यहाँ पर करेंगे बिकॉज इट इज इम्पॉर्टेंट, इट इज वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट. तो देखो ये टेस्ट जो है वो हमारे लेटेंट ट्यूबरक्लोसिस के लिए वाइडली यूज किया जाता है. इसके अंदर बेसिकली हम पीपीडी ट्यूबरक्यूलिन जो है इंजेक्ट करते हैं. इसके अंदर इंजेक्ट होने वाला क्या कहलाता है? पीपीडी ट्यूबरक्यूलिन हम इंजेक्ट करते हैं फोर आर्म की स्किन में, जिसको हम ट्यूबरक्यूलिन स्किन टेस्ट भी बोलते हैं. इसको हम टीएसटी भी बोलते हैं, ट्यूबरक्यूलिन स्किन टेस्ट, राइट. तो अब अगर हमें ट्यूबरक्लोसिस इन्फेक्शन होगा तो हमारी स्किन जो है वो सेंसिटिव होगी इस पीपीडी ट्यूबरक्यूलिन के, एंड एक छोटा हार्ड रेड बम्प जो है वो डेवलप हो जाएगा जहाँ पे इंजेक्शन लगाया था वहाँ पे 48 टू 72 आवर्स के अंदर. लेकिन अगर हमारे जो बॉडी है उसके अंदर कोई इन्फेक्शन नहीं है ट्यूबरक्लोसिस का, तो हमारी स्किन जो है वो रिएक्ट नहीं करेगी मॉन्टॉक्स टेस्ट में. तो इस तरह से हम यहाँ पर ट्यूबरक्लोसिस का डायग्नोसिस कर पाते हैं. सो अकॉर्डिंग टू दिस द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन डी, Mantoux test. I hope you understood it well. Best of luck. Thank you.